हेलो फ्रेंड्स, मल्टी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आपको लेके चलते हैं लैपटॉप की क्लास में, जहां सर बच्चों को लैपटॉप के बारे में पढ़ा रहे हैं। सर एक्चुअली क्या है कि हमारे पास एक बोर्ड आया हुआ है जो कि सिम्ट्रोनिक का लैपटॉप का बोर्ड है और ये मिनी लैपटॉप है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें मैं प्रॉब्लम में देख रहा हूँ कि इसमें लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। तो लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले मैं फिजिकल मैंने चेक किया, तो फिजिकल चेक किया तो इसमें शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस मशीन से मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस बोर्ड के अंदर क्या दिक्कत है, बोर्ड क्यों नहीं ट्रिगर हो रहा है। अगर ट्रिगर नहीं हो रहा है तो इसमें किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो मैं इस सेक्शन को फाइंड करके और ये लैपटॉप को क्या करूँगा, बनाऊँगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा सर, सबसे पहले मैं इस मशीन का यूज़ करता हूँ। इस मशीन का नाम होता है डीसी सप्लाई मशीन। और इस मशीन के थ्रू क्या किसी भी कंपनी का लैपटॉप आ जाए, डेट आ जाए, चाहे हाफ डेट आ जाए, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आ जाए, बैटरी चार्ज नहीं ले पा रहा है, तो इस मशीन से क्या कर सकते हैं, 100% इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये मेरा डीसी का कनेक्टर है, इसको मैं पोर्ट पे लगा दूंगा। अब जैसे मैं पोर्ट पे लगाऊंगा, मैंने इसको लगा दिया। लगाने के बाद क्या करना है सर, यहाँ पे मैं आउटपुट दूंगा। क्या दूंगा, आउटपुट। जैसे मैं आउटपुट दूंगा, एम्पियर क्या दे रहा है, यहाँ पे 0.00 दे रहा है। अगर मान ली किसी भी लैपटॉप के अंदर जैसे मैं कनेक्टर लगा दूंगा, लगाने के बाद एम्पियर 0 शो करता है, ये मान के चलिए कि 500% मान लीजिए आपका ये हो सकता है कि आपका विन सेक्शन शॉर्ट है। 100% क्या है, विन सेक्शन शॉर्ट है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपका जैक खराब हो सकता है इसमें पावर नहीं आ रहा हो सकता है आपका यही खराब हो, तो आपका स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको लगा दिया हूँ। लगाने के बाद क्या दे रहा है, लोड नहीं ले पा रहा है। जब लोड नहीं ले पा रहा है, एम्पियर कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये निकलता है कि इस कंडीशन में आपका विन खराब होगा। 90 वोल्ट बिल्कुल सही है, शॉर्टिंग नहीं है, बट इसमें क्या होगा कि पावर पे यहाँ पे 90 वोल्ट नहीं आ रहा होगा, नंबर 1। नंबर 2 में क्या होता है, 3-5 काम नहीं कर रहा, मैं चेक करा रहा हूँ सर। देखिए यहाँ पे 0-0 आ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करूँगा। पहला चेक करूँगा, विन सेक्शन चेक करूँगा, विन के बाद चेक करूँगा 3-5 सेक्शन। मैं सबसे पहले देखिए स्टेप मैं मल्टीमीटर पे चेक करता हूँ। और हम अभी चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर को चेक करें डीसी रेंज पे, 20 रेंज पे, क्योंकि किसी भी लैपटॉप के अंदर जो आउटपुट सप्लाई होती है वो 20 वोल्ट होती है, जो कि डीसी वोल्ट होती है, किसी भी कंपनी का हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 20 डीसी पे रख लिया। और ये मेरा ब्लैक है, ये मेरा रेड है। अब मैं चेक करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राउंड कर लेता हूँ एक वायर को। देख लीजिए सर आप लोग, एक वायर को जैसे मैं ग्राउंड करूँगा, ग्राउंड करने के बाद ये मेरा डीसी जैक है। और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे 0 दे रहा है, तो यहाँ पे चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे 90 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, डीसी जैक मेरे इट्स मीन्स डीसी जैक को ओके। उसके आगे चेक कीजिएगा। मैं चेक करने वाला हूँ, इसमें मॉसफेट दिया होगा। मॉसफेट पे वोल्टेज क्या है, ये गेट हो गया। यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे 90 वोल्ट आ रहा है, ये मेरा सोर्स हो गया। आगे चेक कीजिए, यहाँ पे आपका 90 वोल्ट आ रहा है, ये मेरा ड्रेन हो गया। मगर यहाँ पे जब चेक कीजिए, यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है, 9.03 आ रहा है। इसका मतलब निकलता है ये पी टाइप का मॉसफेट है। क्या ये पी टाइप का, जो कि डिवाइडर लगा होता है। अब डिवाइडर देखिए, चेक कीजिए, यहाँ पे डिवाइडर भी आ रहा है। यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे डिवाइडर आ रहा है। और यहाँ भी चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 90 वोल्ट आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये निकलता है यहाँ पे 90 वोल्ट आ रहा है। तो ये मतलब निकलता है कि अब मेरा विन सेक्शन क्या है, अभी मॉसफेट ओके है। आगे चेक कीजिए, यहाँ पे 90 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी आपका 90 वोल्ट आ रहा है। पर यहाँ चेक कीजिएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है। और जब यहाँ पे चेक कीजिएगा पावर पे, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है। देखिए कहने का मतलब ये निकलता है कि विन सेक्शन हमारा बन ही नहीं रहा है। जब विन सेक्शन नहीं बनेगा तो यहाँ मेरा 3-5 सेक्शन है। क्या ये यहाँ पे बनेगा 3 वोल्ट, यहाँ बनेगा 5 वोल्ट। और इसके आगे देखिए, एक मॉसफेट, एक कॉइल, एक पीसी, एक मॉसफेट, एक कॉइल, एक पीसी। और ये मेरा क्या है, 3-5 का ऐसी है। जाहिर सी बात है, जब विन नहीं बनेगा तो 3-5 ऐसी काम नहीं करे, जो ऐसी काम देगा 3-5 नहीं बनेगा। जब 3-5 नहीं बनेगा तो एम्पियर यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे 0 दे रहा है। अगर 3-5 बन जाएगा तो एम्पियर क्या आ जाएगा आपका, 10 से लेकर के 30 के बीच में एम्पियर रुक जाना चाहिए। अगर 10 से 20 या 30 के बीच अगर एम्पियर रुक जाता है, इसका मतलब निकलता है 100% आपका विन भी ओके है, 3-5 भी ओके है। तो मैं सबसे पहले विन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, अब देखिए, अब इसके अंदर ये निकला हुआ है। तो क्या निकला हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है डी। यहाँ पे देखिएगा डी लिखा हुआ है, देखिएगा सर, यहाँ पे क्या है, डी है, मतलब यहाँ पे डायोड निकला हुआ है। अब ये कंफर्म करना है कि यहाँ पे डायोड 3 लेकर डायोड होगा। आप लोगों को मैं क्लास में बताता हूँ कि डायोड कितने प्रकार के हैं, काम क्या होता है। तो यहाँ पे 3 लाख का डायोड, जो कि क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड है। अब देखिए इसमें अब जंपर मार सकते नहीं मार सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मॉसफेट नहीं है। अगर फॉरवर्ड मॉसफेट होता तो मैं जंपर मार देता। यहाँ पे आपको कंपोनेंट डालना होगा, अब कंपोनेंट डालना होगा। 100% पता चला कि यहाँ पे क्या डायोड निकला हुआ। अब इसको रिपेयर करना होगा, तो उसके लिए क्या करना, आपके पास बोर्ड होना चाहिए। और रिपेयर करने के लिए ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपके पास ओरिजिनल बोर्ड होना चाहिए, नहीं, आपका मैंने स्क्रैप बोर्ड होगा, कबाड़ी बोर्ड होगा, तब भी आपका बोर्ड रिपेयर हो जाएगा। क्यों, मुझे क्या करना है, कंपोनेंट पे काम करना है। तो लाइए सब बोर्ड, इसमें विन नहीं काम कर रहा है। एक बार मैं फिर चेक करा दूँ। देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 0 वोल्ट आ रहा है।
अब 0 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी चेक कीजिएगा, यहाँ भी आपका देखिएगा, यहाँ वोल्टेज नहीं बन रहा, यहाँ भी वोल्टेज नहीं बन रहा। 3-5 जब 90 वोल्ट नहीं बनेगा तो 3-5 नहीं बनेगा, जब 3-5 नहीं बनेगा तो बोर्ड आपका ट्रिगर नहीं होगा। तो मैं आज 90 वोल्ट भी बनाऊंगा, विन भी बनाऊंगा और 3-5 सेक्शन भी चेक कराऊंगा कि किस तरीके से 3-5 सेक्शन काम कर रहा है, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिए, अब मैं इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद ये मेरा DC एक पोर्ट है और ये विन सेक्शन है। और बोर्ड लाइए सर, दिखाइए मुझे, बोर्ड लाइए। देखिए सर, अगर लैपटॉप रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या है कि बोर्ड आपको स्क्रैप में रखना होगा, स्क्रैप में बोर्ड रखना होगा। मैं ये देख लेता हूँ DC जैक कहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखो DC जैक यहाँ पे दिया है, किसी ने क्या किया, ये मॉसफेट निकाल दिया, यहाँ पे डायोड नहीं दिया। छोड़िए इस बोर्ड को, साइड कीजिए। यहाँ पे जाइएगा, ये मेरा DC जैक कनेक्टर है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे IC है, यहाँ 3 लेग का डायोड है। देखिए 3 लेग का डायोड यहाँ भी नहीं मिला, ठीक है ना सर, हटा दीजिए इसको। अब मैं ये बोर्ड ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, ये DC जैक पोर्ट है, यहाँ पे डायोड लगाना है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ DC जैक कनेक्टर कहाँ पे है। ये ऑडियो हो गया, यहाँ देख लीजिए सर, ये मेरा क्या है, DC जैक पोर्ट हो गया। अब इसके पास क्या है कि मैं देख लेता हूँ 3 लेग का डायोड है या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ मॉसफेट लगा हुआ है और देखिए यहाँ पे 3 लेग का डायोड है, दिखाइए आप लोगों को। अब 3 लेग का डायोड हो गया। जब ये 3 लेग का डायोड हो गया तो देखिए, कभी भी आपको बोर्ड अगर रिपेयर करना है, मुझे पता है यहाँ पे डायोड निकला लगाना है, तो अगर मान लीजिए आपको बोर्ड को रिपेयर करना चाहते हैं तो हो सकता है ये ख़राब भी हो, तो एक बार क्या करेंगे, मल्टीमीटर के थ्रू क्या करें, इसको टेस्टिंग करेंगे कि मेरा ओके या फॉल्टी है। इसलिए मैं रिपेयरिंग से पहले मैं बताता हूँ कंपोनेंट लेवल की पहचान कैसे करना है, इसका वर्किंग क्या है, इसका टेस्टिंग क्या है, फिर आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है और कैसे आपको लगाना है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करूँगा कि इस डायोड के इस पर लगाऊंगा विन सेक्शन में। और याद रखिएगा कि लैपटॉप रिपेयरिंग करना बहुत आसान है, बट आपको क्या होना चाहिए, सेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। मुझे पता है कि ये DC जैक के पास निकला हुआ और DC जैक का 100% लगा तो दूंगा, मगर काम कैसे करेगा, जब पहले आपको टेस्टिंग करना आना चाहिए। मैं चेक कराता हूँ। मल्टीमीटर रखेंगे डायोड मोड पे, और रखने के बाद क्या करना है, देखिएगा गौर से आप लोग। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, बताया था। देखिए यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे क्या दे रहा है सर, यहाँ पे दिखाइए मल्टीमीटर में, यहाँ पे 0 दे रहा है, यहाँ पे 1 दे रहा है, 1 दे रहा है। आगे में चेक करो, यहाँ पे 1 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 साइड वैल्यू अदर साइड में वैल्यू। यहाँ पे चेक, वायर को प्रोब को चेंज कर लीजिएगा। और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कितना दे रहा है, देखिए कितना दे रहा है सर, 103 दे रहा है। यहाँ पे चेक कीजिए, 103 दे रहा है, 1 साइड वैल्यू, और अदर साइड क्या दे रहा है, 1 देना चाहिए। ये 100% क्या है, ये डायोड है, और डायोड क्या मेरा ओके है, कौन सा क्लियर है। अब इस डायोड को क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। तो रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, अब देखिए, अब कभी भी काम कीजिएगा, आपको पता चल गया कि सर इसमें डायोड लगाना है, अब डायोड भी टेस्ट कर लिए, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। तो रिपेयरिंग लाइन में आपको क्या करना है, हर काम करना आना चाहिए आपको। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसमें पेस्ट डाल देंगे। सबसे पहले पेस्ट डाल दिया, ठीक है। अब मैं पेस्ट डालने, अच्छा पेस्ट क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं ताकि मेरा कोई ट्रे खराब ना हो और प्रॉपर तरीके से इजीली क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, देखिएगा, ये असेंबली मशीन का यूज़ करेंगे। और ये दिखाइए सर, यहाँ पे निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 7 पे रख लेते हैं और हीट को क्या रख लेते हैं, 4 पे, ठीक है। और एक बार देखिए, निकालता हूँ, देखिए एक बार निकालिएगा, प्रैक्टिकल बिल्कुल आपको देखिए निकाल रहा हूँ, एक बार में निकल गया। टाइम लगा सर निकालने में, प्रैक्टिकल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस बोर्ड को मैं साइड कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाइएगा और सबसे पहले क्या करना होगा, अब इसमें क्या लगाना है, ये लगाना, इसको मैं थोड़ा सा मैक्रो इनको, ये गर्म है, मैं थोड़ा सा पेस्ट ले लेता हूँ। अब पेस्ट लेने के बाद क्या है कि सोल्डिंग वायर का यूज़ करता हूँ। क्या करता हूँ, सोल्डिंग वायर का। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बीट को साफ़ कर लीजिएगा और इसको दे देते हैं। देखिए हल्का सा, कभी भी काम करना होगा आराम से, देखिए आराम से काम करना, कोई दिक्कत है। और थोड़ा सा क्या कीजिएगा, यहाँ से पेस्ट ले लीजिएगा, जहाँ से आप लगा रहे हैं, जहाँ पे आप लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आराम से, इसको से क्लीन कर लीजिएगा। ट्रैक शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ट्रैक ठीक है। अब मैंने इसको ट्रैक को क्या कर दिया, साफ़ कर दिया। अब साफ़ करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पेस्ट डाल दीजिए दोबारा। अब पेस्ट डालने के बाद क्या करना है, इस डायोड को क्या करना, लगाना है, जहाँ से निकाल के मैं दोबारा जिस लैपटॉप में मुझे काम करना है। देखिए फिर आप आराम से, देखो रिपेयरिंग बहुत आसान है, बट कीजिएगा तो आसान है, नहीं कीजिएगा तो बहुत भारी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, किसी को अगर लैपटॉप का रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल 100% रिपेयरिंग, तो आप क्या है, लैपटॉप का हो या कंप्यूटर का हो या मोबाइल का हो या AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, किसी भी कैटेगरी का हम रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो आप मल्टी इंस्टीट्यूट के अंदर आकर ज्वाइन कर सकते हैं आप।
और ज्वाइन करने से पहले क्या है कि आप आइए, आप मेरी तरफ से डेमो क्लास फ्री लीजिए और प्रैक्टिकल क्लास कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सर, मैं इसको आराम से मैं थोड़ा सा मैं ट्रैक को मैं हिट कर दे रहा हूँ और इसको प्रॉपर तरीके से मैं बैठा दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसको बैठा दिया, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, अपने आप ही बैठ जाएगा। ठीक है ना सर? ठीक है। अब क्या करना है, ये बैठा दिया हूँ, अब करना क्या, थोड़ा स्पेस ले लीजिए आप। प्रैक्टिकल तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और क्या करना है, सोल्डिंग, सबसे पहले क्या करना है, सोल्डिंग वायर का यूज़ कीजिए, थोड़ा सा इसको ये कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको प्रॉपर तरीके से मैंने अटैच कर दिया, इसको भी अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद अब क्या करेंगे, मैंने लगा दिया, लगाने पर थोड़ा सा मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। अब ये साफ़ करने के बाद क्या करना है, अब मैं मशीन का यूज़ कर लेता हूँ, देखते हैं क्या एम्पेयर दे रहा है, क्या एम्पेयर नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, इसको लगा दिया। लगाने के बाद क्या था, पहले एम्पेयर क्या दे रहा था सर, 0 दे रहा था। एम्पेयर क्या होगा, कंज्यूम हो गया, क्या 0.06 एम्पेयर दिया। इसका मतलब ये निकलता है कि इस डायोड का प्रॉब्लम था। क्या था, डायोड किसने रिमूव कर रखा था, मैंने डायोड लगाया। बोर्ड आपका ट्रिगर देखिए यहाँ पे एम्पेयर 16 दिया, 100% आपका बोर्ड आपका ऑन हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 वोल्ट भी आ रहा होगा, मैं चेक कराता हूँ। पहले 90 वोल्ट नहीं दे रहा था, पहले 90 वोल्ट। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ भी चेक कीजिएगा, यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे 90 वोल्ट, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे 90 वोल्ट आ रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ भी चेक कीजिएगा, यहाँ भी आपका 90 वोल्ट आ रहा था। देखिए दोनों, यहाँ भी 90 वोल्ट आ रहा था, यहाँ भी, यहाँ 90 वोल्ट नहीं आ रहा था, यहाँ 90 वोल्ट आ गया। और जब यहाँ भी चेक कीजिएगा, यहाँ भी आपका 90 वोल्ट आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, यहाँ भी 90 वोल्ट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3-5 ध्यान दीजिएगा, अगर एम्पियर 0.016 दे रहा है, 20 दे रहा है, 24 दे रहा है, इट्स मीन्स विन सेक्शन भी ओके है और मेरा 3-5 सेक्शन भी बन चुका है। 3-5 सेक्शन भी बस। देखिए यहाँ पे देखिए, एक बार गौर से देखिए, मल्टीमीटर से देखिए आप लोग गौर से। यहाँ देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा होगा, 100% 5 वोल्ट बन गया। यहाँ भी चेक कीजिएगा, आपका 3 वोल्ट बन गया। तो आप अगर आपके पास कभी भी डेड लैपटॉप आता है तो आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करके बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पे मदरबोर्ड को जो हम ऑन करेंगे वो होता है ऑन ऑफ स्विच। यहाँ भी चेक करा देता आप लोग को, ग्राउंड कर लीजिए। और मेरा ये क्या है, ये ऑन ऑफ स्विच है। क्या है, यहाँ पे ट्रैक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 3 वोल्ट बन रहा है, बनना 3 वोल्ट। अब ये 3 वोल्ट बन रहा है, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी चेक कीजिएगा ट्रैक पे, यहाँ भी चेक कीजिएगा, यहाँ भी चेक करेंगे, आपको 3 वोल्ट बनना चाहिए। करेगा फिर एक बार चेक कराइए आप, देखिए यहाँ भी चेक कराइए, 3 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब ये निकलता है, देखिए एम्पेयर भी आ रहा है। अब ये क्या करना है, आपका बोर्ड आपका क्या हो गया, बोर्ड आपका बन चुका है। अब क्या करना है, इसमें ऑन ऑफ का केबल लगाएंगे, आपका बोर्ड आपका क्या हो जाएगा, आपको ऑन हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको किसी भी तरीके से आपका पीसीबी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे आपको लैपटॉप का हो, डेस्कटॉप का हो, या फिर आपका मान लीजिए मोबाइल का हो, एसी पीसी वॉशिंग मशीन का हो, तो आप आ करके आप ट्रेनिंग ले भी सकते हैं। अगर लैपटॉप का रिपेयरिंग कराना चाहते हैं, मोबाइल का रिपेयरिंग कराना चाहते हैं, तो हमारा दोनों काम चलता है। यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, बच्चों को सिखाते भी, ट्रेनिंग भी देते हैं। और अगर किसी कस्टमर का अगर लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, एसी, वॉशिंग मशीन कुछ भी ख़राब हो जाए, आप यहाँ पे रिपेयरिंग भी आके करा सकते हैं। और सबसे पहले आप ऑफिस में आ करके एक बार विजिट कीजिए, डेमो क्लास 1 या 2 दिन। डेमो क्लास क्या होता है, आप क्लास लीजिए 1-2 दिन और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्लास आपको कैसे चालू करना है। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सर।